yesterday we were talking about types of flowers और हमने उनको क्लासिफाई किया था सिमेट्री के हिसाब से। कैसे क्लासिफाई किया था? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। चलो बताते जाओ फटाफट। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? Divided into two halves. Radial symmetry. Divided into two equal halves. एग्जाम्पल बताइए। Mustard, datura, chili. Mustard, datura, chili. ठीक है। जाइगोमॉर्फिक क्या था? Mustard. जाइगोमॉर्फिक Flower. Bilateral Divided into symmetry. divided into two similar halves only in one particular vertical plane. एग्जाम्पल बताइए। P. Gulmohar, B. Acacia. ओके। एसिमेट्रिक मतलब It cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center. करेक्ट है। अब मैं आपको थोड़े से फ्लावर्स बताऊंगी, आप हो सके तो उनके नाम पहचानना और मुझे बताते जाना कि वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है या एसिमेट्रिक है। चलो बताओ, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो कौन सा फ्लावर है? बड़ा तो करो मैडम, तो दिख और बड़ा? इधर कुछ मैम वो हुआ ही फोल्डर नहीं। वाली दिख रही है, इंडिविजुअल Folder इमेज वाली। नहीं यस दिख मैम। रही। अब नहीं मैम, नहीं हुआ। हो अब गया। हो हुआ। गया। अब हाँ। लिली है मैडम। यस मैम, बराबर है। लिली लिली है ये? नो, दिस इज नॉट लिली। धतूरा है, मैम धतूरा। मुझे फ्लावर के बारे में ज्यादा नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मिलके जानेंगे। ये धतूरा है। बताइए धतूरा किस तरह का फ्लावर है? क्या होता है मैडम? जाइगोमॉर्फिक मतलब कौन से प्लेन में? रेडियल प्लेन में डिवाइड करेंगे या सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड करेंगे? मैम एक्टिनोमॉर्फिक है। Yes, ma'am. Actinomorphic है. रेडियल सिमेट्री। ओके चलो, अब एक फाइनल आंसर बताओ मुझे। हरिप्रिया एकदम फाइनल आंसर बताओ। चलो मैम ये जो फ्लावर है ना वो धतूराकार, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। इट मींस इट हैव अ रेडियल सिमेट्री। वेरी गुड, सही जवाब। बीम। बीन का फ्लावर है, या तो इसको ये भी बोल सकते हो जिसकी चाय बनती है। मैंने आपको बताया था, बार बार मैं इसका हिंदी का नाम भूल जाती हूँ। ठीक है, तो बीन बोल लो, पी बोल लो, पूरा जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, फेबेसी फैमिली शायद। ओके, तो उसके फ्लावर्स इस तरह से होते हैं। कौन सा फ्लावर है ये? एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है या एसिमेट्रिक? Zygonomorphic. करेक्ट, जाइगोमॉर्फिक है। और ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं ऐसा प्लेन ड्रॉ करूं तो आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, इसको घर पे उगाया जा सकता है, बहुत आराम से उगाया है मैंने। समर में फ्लावर्स आएंगे तो हम कलरफुल टी पियेंगे। एक पीएच पे उसकी टी, हमको सिर्फ पानी गर्म करना है और ये फ्लावर्स डाल देने हैं, तो वो पर्पल कलर की टी होगी। फिर हमने उसमें नींबू डाल दिया तो शायद वो पिंक कलर की हो जाएगी। जैसे जैसे आप उसका पीएच चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पता नहीं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अपराजिता। अब आप क्या काम करेंगे, मैंने बार बार ये बात आपको बताई हुई है, यहाँ तो आप पढ़ रहे हैं। आई विल ट्राई टू शो यू एज मेनी इमेजेस एज पॉसिबल। लेकिन आपको क्या करना है, कहीं भी जा रहे हैं, ट्राई टू ऑब्जर्व। फ्लावर्स को देखो, उनको सिमेट्री क्लासिफाई करने की कोशिश करो। कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, मेल है, फीमेल है, सब कुछ उसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट फ्लावर मुझे आपको दिखाना है। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? आपके सामने जो दिख रहा है इसको गोल्डन शॉवर बोलते हैं या तो केसिया भी बोलते हैं। फ्लावर तो आपको इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन कम से कम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। बताइए कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है ये? जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर तो मैंने कहा नहीं दिख रहा है, इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है? इज इट रेसिमोस और इज इट साइमोस? साइमोस। इट्स अ साइमोस बिकॉज यंग फ्लावर्स पहले हैं और मैच्योर फ्लावर्स नीचे हैं। फ्लावर भी दिखाती हूँ मैं आपको, पूरा भी दिखाती हूँ। वेट,
अच्छा, अब क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? फ्लावर। कौन सा वाला? ये है केना। ठीक है, कौन सा फ्लावर है ये? केना है। अच्छा, ये कैसा दिख रहा है आपको? इसकी सिमेट्री के बारे में क्या कहेंगे? Asymmetry है। एसिमेट्रिक है ना? बहुत Symmetric। कॉमन, हाँ बहुत कॉमन फ्लावर्स हैं ये, सब जगह ही होते हैं ये। जितने भी जो म्यूनिसिपालिटी गार्डन्स हैं वहां आप चले जाइए, यू विल गेट येलो एंड रेड एंड ये स्पॉटेड वाला वेराइटी है। सो दिस इज केना विच इज एसिमेट्रिक। केना दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? Yes, So madam. this is again केना। दिस इज अगेन केसिया, गोल्डन शॉवर दिख रहा है। Yes. Yes, madam. ये वाला फ्लावर देखकर अब आप इसकी सिमेट्री के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। चलो देख के मुझे बताओ कैसी सिमेट्री है इसकी? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक या तो एसिमेट्रिक? कैसा लग रहा है आपको? एक्टिनोमॉर्फिक। Zygomorphic। चलो एक आंसर बताओ। सो हिमाद्री फाइनल आंसर मैडम बताओ। मैंने ही बोला। हाँ फिर से बताओ हिमाद्री, फाइनल आंसर बताओ। It can be divided into two similar halves only in one vertical plane. ठीक है, क्योंकि हम इसको एक ही वर्टिकल प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करना चाहूं मुझे सिमिलर हाफ्स मिले, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगी तो सिमिलर हाफ्स मिले क्या मुझे? लेफ्ट एंड राइट सिमिलर मिला? नहीं मिला ना। तो फिर ये किस तरह का फ्लावर है? सब लोग बोलेंगे आंसर, चलो जल्दी बता दो। जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, याद रखना जाइगोमॉर्फिक। और इनफ्लोरेसेंस भी बताओ, यहाँ पे देख के इनफ्लोरेसेंस बता दो कैसा है? Cymose। जाइगोस। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, नींद में से भी उठा के पूछूं आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा ये है चिली का फ्लावर। ये बताओ कैसा फ्लावर लग रहा है आपको? फ्लावर देख के बताओ कैसा लग रहा है? Actinomorphic। व्हाई डू यू से दैट? क्यों आप इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोल रहे हैं? जाइगोमॉर्फिक बिकॉज रेडियल Because it प्लेन। show radial symmetry। Two equal Yes. radical halves in any बच्चों radial एक plane बात याद passing रखना, through the center. अगर 5 पेटल्स हैं या तो 3 पेटल्स हैं तो वो जनरली रेडियल सिमेट्री वाला ही होगा ना। इसको अगर 5 पेटल्स हैं तो हम उसको बोलते हैं पेंटामेरस, अगर 3 पेटल हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइमेरस। तो ये देखो, यू कैन डिवाइड इट अलोंग द रेडियस लाइक दिस, है कि नहीं? आप ऐसे उसको अलोंग द रेडियस डिवाइड कर सकते हो। तो ये कौन सा फ्लावर हुआ? फिर से एक बार बताओ, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक? एक्टिनोमॉर्फिक। Actinomorphic. Actinomorphic। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए? रेडियल इज एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे याद रखेंगे? गलती नहीं होनी चाहिए। अगर रेडियल सिमेट्री तो एक्टिनोमॉर्फिक, बायलैटरल सिमेट्री तो जाइगोमॉर्फिक। कैसे याद रखेंगे इस बात को? सो एक बात याद रखो, 2 वर्ड्स याद रखो ताकि कभी भी गलती ना हो। एक्ट रेड, कैसे एक्ट करना है आपको? रेड मतलब रेडियल सिमेट्री तो एक्टिनोमॉर्फिक, एंड बाइजो, बाइजू की जगह आप बाइजो याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। बायलैटरल सिमेट्री है तो जाइगोमॉर्फिक। चलो और अभी फ्लावर्स दिखाती हूँ आपको, मुझे बताते जाना कैसे हैं। अच्छा, वो जो मैंने दिखाया वो चिली फ्लावर था। ये आगे आपका केसिया जो अभी मैंने दिखाया था, गोल्डन शावर, ये कैसा है बताओ? एक्टिनोमॉर्फिक। वेरी गुड, रेडियल सिमेट्री साफ दिखाई दे रही है। सेंटर से आप इसको इस तरह से डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं। तो ये है एक्ट रेड, एक्टिनोमॉर्फिक। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बता दीजिए कौन सा है? मैं अपने आप को यहां से हटा लेती हूँ। कौन सा फ्लावर है ये? पहचानो पहचानो। धतूरा है, धतूरा। ठीक है, व्हाइट कलर के होते हैं, कभी कभी पर्पल भी होते हैं। धतूरा है ये। आपको प्रैक्टिकल्स के लिए भी ये यूज होंगे। ओके, कैसा फ्लावर है बता दो? एक्टिनोमॉर्फिक। Actinomorphic। अभी तक तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला कैसा है? सीसल पीनिया है ये अपना।
और सीसल Zygomorphic. वेरी, Zygomorphic. दिस इज जाइगोमॉर्फिक सीसल्पीनिया। इसका इन्फ्लोरोसेंस कैसा था? हाउ वाज द इन्फ्लोरोसेंस? Racemose. करेक्ट ग्रीष्मा, इट वाज Racemose. रेसिमोस। ये रेसिमोस था। ये है आपका मस्टर्ड फ्लावर आपके स्क्रीन के सामने। ये कैसा लग रहा है आपको? Actinomorphic. एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, ये अगेन मस्टर्ड। बॉलीवुड मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स में सरसों के खेत दिखाते हैं और मैं उसमें फ्लावर की मॉर्फोलॉजी और इन्फ्लोरोसेंस देखती रहती हूँ। ये आ गया आपका पी फ्लावर। चलो बताओ ये कैसा है? Bilateral symmetry. Zygomorphic. Zygomorphic. Bilateral symmetry. बायलैटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक। पक्का से इस बार समर में चाय पीनी है इसकी, ठीक है? पियेंगे सब लोग? No. कार्तिक तू यस बोला कि नो बोला? No. क्यों नो? पीनी पड़ेगी। ओके चलो, सो ये हमारा क्लियर है। मैंने आपको सारे फ्लावर्स दिखा दिए। आपको स्क्रीन दिख रही है? मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Yes, madam. ओके Yes, ma'am. ये स्लाइड को बहुत अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था वही है यहाँ पे। अ फ्लावर कैन बी, नहीं ये मैं थोड़ा सा आगे आ गई, पीछे जाती हूँ। ओ एक मिनट, ये है ना, रुको, कहाँ जाना था मुझे? This is what I wanted. So flower can be trimerous, tetramerous, pentamerous. The words are very clear in itself, है ना? Tri मतलब क्या होता है? What is tri? 3. 3। तो अगर 3 पेटल है तो वो हो गया ट्राइमेरस। अगर 4 पेटल है तो वो हो गया टेट्रामेरस। और अगर 5 है तो वो हो गया पेंटामेरस। ओके, अब यहाँ पे है ना, मैं पेटल्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेजेस दिया हुआ है। तो अपेंडेजेस मतलब उसमें सेपल्स भी आ जाएगा। ओके, जनरली जितने पेटल्स होते हैं ना उतने ही सेपल्स होते हैं। ओके, नाउ सो नेक्स्ट इज फ्लावर्स में बी ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? देखो फिर से फ्लावर का स्ट्रक्चर याद करो। पेडिसल था जो कि स्टॉक है और पेडिसल पे फ्लावर है। अब कभी कभी पेडिसल के बेस पे एक रेड्यूस्ड लीफ होता है, तो वो लीफ का काम जनरली प्रोटेक्शन है इन द बर्ड स्टेज, जैसे सेपल का काम है। तो जहां पे ये रेड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट है इसको बोलेंगे, ये जो रेड्यूस्ड लीफ है इसको बोलेंगे ब्रैक्ट। तो जहां पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है वो फ्लावर ब्रैक्टिएट है, और जहां पे ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है वो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है। तो देखते हैं फ्लावर कौन से ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट है। ब्रैक्टिएट का मैंने आपको पहले भी बताया था। सो व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज ब्रैक्टिएट फ्लावर। फ्लावर पहचानो कौन सा है? कौन सा फ्लावर है ये? बोगनवेलिया है। बहुत सारे कलर्स में दिखता है आपको, मेरे घर उगा भी हुआ है बाहर। तो देखो फ्लावर जो है वो तो अंदर छोटा सा है। जो कलरफुल पार्ट है यहाँ पे, या तो जिसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जो कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है, जो बहुत आसानी से दिख रहा है जो पार्ट, वो क्या है? वो ब्रैक्ट है। वो फ्लावर नहीं है, वो ब्रैक्ट है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर का, बोगनवेल। Yes, ma'am. सो ब्रैक्टिएट Yes, ma'am. मैंने आपको दिखाया। ई ब्रैक्टिएट सारे जो आपके हैं, रोज है, हिबिस्कस है, लिली है, ये सारे ई ब्रैक्टिएट हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेड्यूस्ड लीफ ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है। द वेरी इंपॉर्टेंट, खुद चालू कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, फ्लावर्स में बी हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। तो चलो ये देखते हैं क्या है। सो व्हेन आई से हाइपोगाइनस, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गाइनस मतलब गाइनोशियम की बात कर रहे हैं। सो व्हेन गाइनोशियम इज ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट पोजीशन एंड अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, तो उसको बोलेंगे हाइपोगाइनस। मतलब इसमें क्या होगा? ओवरी ऊपर है, बाकी सारी चीजें नीचे हैं।
तो जब ओवरी ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे ओवरी इज सुपीरियर, एंड व्हेन ओवरी इज सुपीरियर इस तरह के फ्लावर को क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस बोलेंगे। तो उसके एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल एक्सेट्रा। इमेजेस भी बाद में देखेंगे, पहले और भी की वॉइस आवाज- कट कट के आ आवाज रही नहीं आ है। रही। हाँ मैम। ओके ओके ओके। मीठी तूने क्या किया बेटा? सो व्हेन आई से हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब है इसका गाइनोशियम ऊपर है, बाकी सारी चीजें नीचे हैं। तो गाइनोशियम इज व्हाट, गाइनोशियम इज फीमेल पार्ट, तो इसकी ओवरी ऊपर रहेगी। हाइपो मतलब ऊपर, पेरी मतलब नीचे, तो हाइपो मतलब इसकी ओवरी ऊपर रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे ओवरी इज सुपीरियर। और बाकी सारे जो उसके अपेंडेजेस हैं, बाकी सारे अपेंडेजेस में क्या आ जाएगा, सेपल्स और पेटल्स आ जाएंगे, वो नीचे हैं। तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड है सरसों, ब्रिंजल आपको पता है, चाइना रोज है आपका हिबिस्कस। इमेजेस देखते हैं।